बचपन से मुझे ईश्वर की खोज का बहुत एक शौक था, एक जुनून था कि सच में ईश्वर क्या है। हमें बचपन से ऐसे सिखाया गया है कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, एक है, अनादि है, अनंत है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका अंत भी नहीं होगा। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं तो ये संकल्पनाएं कुछ हमारे सामने अलग तरीके से पेश की जाती है। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि हिंदू बच्चा हमेशा ये गड़बड़ में रहता है, ये शक में रहता है कि हमें जो बचपन में पहला एक लेसन दिया गया ईश्वर के बारे में, वो धीरे धीरे वो कंसेप्ट धीरे धीरे चेंज हो जाए। तो अगर मैं उसको समझूं कि ये कंसेप्ट क्या है, तो मुझे कुरान की सहायता लेनी पड़ेगी। मुझे सूरह फातिहा पढ़ना पड़ा। सूरह फातिहा में जब मैंने पढ़ा कि नहीं अल्लाह एक है, अरे वो तो मिलता है फिर हमारे गीता से, जहाँ कहा गया है कि सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वो एक है ना, और वो ही एक रब्बिल आलमीन है, उस जहाँ का मालिक है, उस मालिक के कानून मानना, जिसे हम आप लोग सिरातुल मुस्तकीम कहिए, वो सरल मार्ग कहिए। अब हमारा फर्ज बनता है, अगर हम ये सिरातुल मुस्तकीम पे चले, या उस सरल मार्ग पे चले, या उस ईश्वर के कानूनों पे चले, तो मेरे भाइयों ये दूरियां कहाँ है? आप अलग तरीके से करते हैं, हम अलग तरीके से करते हैं। बस इतना सा थोड़ा सा फर्क है। आप नमाज के द्वारा करते हैं, हम लोग गीता में बताई हुई युंजन विधि की तरफ से करते हैं। सूरह नहल में अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने हर कौम को इबादत का एक अलग अलग तरीका इजाद किया। उसकी अगली आयत में कहा गया है कि तुम्हारे समस्त मतभेदों का फैसला अल्लाह ताला आखिरात के दिन करेगा। तो ये बांटने का अधिकार हमको दिया किसने? कहीं ये मतलब बांट कर हम अल्लाह की तौहीद तो नहीं करते। इस अधिकार से अगर हम थोड़ा सा खुद को बचा लें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बांटने वाला भी कोई इस दुनिया में पैदा हो जाए। इस दुनिया में जैसे कि मोहम्मद साहब ने बताया, मौलाना साहब ने बोले कि सुकून, सच्चाई, इसकी खोज में हम लोग आजकल पागल हुए जा रहे हैं। जो कुछ इस तरह से था, सुखाता सर्वभूतानां मता सर्वाः प्रवृत्तयः सुखम च विना धर्म तस्मात् धर्म फलो भवेत्। इस दुनिया में हर कोई सुख के पीछे दौड़ रहा है। अगर सुख की प्राप्ति करना है तो मनुष्य को नित्य ही धर्मपरायण होना चाहिए, धर्म के ऊपर चलना चाहिए, सिरातुल मुस्तकीम पे चलना चाहिए, दीन के हिसाब से चलना चाहिए। अब जैसे मैंने ये पढ़ा, मेरे दिमाग में एक दूसरा सवाल खड़ा हो, अब धर्म क्या है, ये दीन क्या है? मैंने भगवद गीता का आधार लिया, एक सजेशन जैसे या फिर एक इंट्यूशन मिला कि नहीं भगवद गीता में शायद इसका जवाब मुझे मिल जाए। मैंने भगवद गीता पढ़ना चालू किया। वहां मुझे जो समझ में आया, दो बातें समझ में आई कि ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया और मनुष्य के उपभोग की या उससे इस्तेमाल की हर एक चीज उसने निर्माण करके रखी, और निर्माण भी कैसा है, टू द परफेक्शन। उसमें नुक्स निकालने के लिए जगह ही नहीं है। आज मनुष्य कितना भी प्रगति कर ले, मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब, लेकिन हर बात का एक साइड इफेक्ट है। मैंने सर को काफी बार इस बारे में बात करते हुए सुना है। ये टेक्नोलॉजी जो नई नई आई है, ये अपने साथ कुछ न कुछ साइड इफेक्ट लेके आई है, और ये साइड इफेक्ट है वो आराम कम, और जिसको हम प्रलय बोलेंगे, जिसको हम इस दुनिया को नष्ट होना बोलेंगे, वो बस करीब ला रही है बस। तो इस टेक्नोलॉजी को, मतलब अभी ईश्वर ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, उस टेक्नोलॉजी पर चलना, इस सृष्टि का सही ढंग से इस्तेमाल करना, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना, यही दीन, यही धर्म है। अब मैंने भगवद गीता पढ़ना तो चालू किया, लेकिन एक तलाश थी मुझे कि कोई मुझे सही ढंग से इस भगवद गीता का मतलब समझा सके। अब जैसे मैंने श्लोक पढ़ा कि सर्वधर्मं परित्यज्य, अब धर्म का परित्याग करेंगे तो ईश्वर के करीब कैसे जाएंगे? तो फिर मैंने धर्म की एक व्याख्या जो हमारे आयुर्वेद में बताई गई थी, उसके बारे में पढ़ा।
कि धारणा धर्म, हम जो अलग अलग धारणा बना के बैठे हैं हमारे दिल में, हमारे हम खुद को हिंदू मुस्लिम ये वो सब बना के बैठे हैं, इन धारणाओं को छोड़ो और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलो। ये सही में धर्म है, ये दीन है। पूरे मालेगांव शहर को इस बात का फख्र है। इनाम मिलना बहुत दूर की बात है, अल्लाह की नजर पे इतना होना बहुत ही ऊंचा है। मैं दुआ करूंगा कि उनको जन्नत मिले। मुझे ये मौका देके बात करनी है सर। जब भी जरूरत पड़े, जब भी बात हिंदू मुस्लिम की आए, शार्प फाउंडेशन, शार्प एंड पीस फाउंडेशन, डॉक्टर साजिद सिद्दीकी, हम 24 घंटा आपके साथ हैं। आप जब भी चाहें, जैसा भी चाहें, हमारा इस्तेमाल कीजिए। मालेगांव शहर के लिए हम 24 घंटा आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया।